अभ्यास 1B देखते हैं। अभ्यास 1B यहां शुरू है। सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। कथनों में सत्य और असत्य देखना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है। चेक करना है, जोड़ के देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हर बराबर है ही है। -4 है, ये भी -4 है, माइनस माइनस वाले तो आपस में जुड़ ही जाते हैं ना, तो -4 -8 नहीं हो जाएगा, और हर बराबर है तो -8/5 नहीं हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये पहला वाला क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। चेक करके देखते हैं कैसे नहीं है। भाई देखो, इसको हल करने का तरीका ये है कि इसको इधर गुणा करेंगे, 7 छंग 42 है ना, तो -6 और प्लस का 42 बटे कितना 7। अब ये हो जाएगा कितना, 6 से 42, तो 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 36 आएगा। 42 प्लस का है, किसका है, माइनस का, 42 में से घट जाए कितना आएगा, 36/7। आप हमको ये बताओ, क्या 36/7 आपको परिमेय संख्या जैसा नहीं दिख रहा, ये P/Q के रूप में नहीं है ना, और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है ना, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और Q जो है क्या 0 है, 7 का 0 है, नहीं है ना, तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये असत्य कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं है, लेकिन वो सच में है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याएं कोई ले लो और उनको जोड़ो और फिर उनका क्रम उलट दो। क्रम क्या कर दो, उलट दो। और कह रहा क्रम उलट दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मान लो एक परिमेय संख्या हमारे पास 2 है और दूसरी परिमेय संख्या 3 है, इनको अगर जोड़ें, क्या करें, जोड़ें। तो कैसे जोड़ोगे, 2 + 3 करोगे, है ना, 2 + 3 करोगे ना, कितना आएगा। और अगर क्रम उलट दो, 3 + 2 करो तो तब भी क्या आएगा, कोई फर्क पड़ा। तो बात तो सही है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदल दे तब भी योगफल वही रहता है, ये बात एकदम सत्य है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, गलत बात है। परिमेय संख्या चाहे जितनी रहेंगे, उनको सबको जोड़ोगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। ये कह रहे नहीं होता है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये असत्य कह रहे हैं, ये सत्य नहीं कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। परिमेय संख्या रहेगी भाई। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं है। पक्की बात है, परिमेय संख्या है, आएगा ही आएगा। जोड़ के देख लो। चलो, -3/4 है और +3, इसको जोड़ना है ना, ऐसे गुणा हो जाएगी। इधर हल करने का शॉर्टकट तरीका, -3, ये 4 तियां 12, यहाँ प्लस लगा है 12 लगा दिया, नीचे कितना है 4, 12 में से 3 निकल जाएगा 9, 9/4। ये परिमेय संख्या नहीं है ना, कोई कह सकता है कि नहीं है, ये P/Q के रूप में है। और देखो इसका जो P है वो भी पूर्णांक है, Q है वो भी पूर्णांक है, और Q जो है 0 नहीं है। तो ये कह रहे थे कि जो है ये नहीं है, कह रहे थे कि अच्छा बताइए कौन है कौन सी नहीं है। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इसमें लिख देंगे है। ये भी है। कोई दो परिमेय संख्या अगर उनको जोड़ोगे तो परिमेय संख्या आएगी ही आएगी। ये भी है। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि इधर वाला उधर वाले के बराबर है कि नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या होता है बेटा, अगर नियम आप याद रखो, कौन कौन से नियम है बेटा, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। अगर ये नियम याद है तो ये सवाल एकदम चुटकी में होगा। देखो मैं साथ साथ नियम भी बताता चलता हूं और आप इसको समझते भी चलोगे। सवाल में क्या कह रहा है, दोनों पक्षों को हल करो। हल करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, -5/8 प्लस -9/13 बराबर है, यहाँ पे उस पार क्या है, संख्याएं देखो, -5/8 इधर पहले था, उधर क्या है बाद में है। ये दूसरे, पहले ये बाद में आ रहा था, बाद में क्या आ गया, पहले आ गया दूसरी तरफ, है ना। मतलब क्रम उलट गया है।
जो आगे था वो पीछे, जो पीछे था वो आगे। तो क्या फर्क पड़ेगा, जब 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, आना बराबर, ये सत्यापित है। हम इसमें चाहें तो इसको हल करें और चाहे तो हल ना करें, बस नियम लिख दें। इसमें क्रम उलट गया है ना, तो इसमें क्रम विनिमेय नियम है। कौन सा प्रगुण है? क्रम विनिमेय। विनिमेय और किसका है? योग का, है ना। योग का क्रम विनिमेय प्रगुण से ये क्या है? ये सत्यापित है, सही है, ये सत्यापित है। दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। ये वाला क्या इसमें अलग नियम है? बिल्कुल वही तो है, क्रम ही तो उल्टा है ना, मतलब बिल्कुल सेम यही। कौन सा नियम है? क्रम विनिमेय नियम। यहां पे देखो ये साहचर्य नियम है, संख्याएं सब वही है। देखो 4/7 माइनस का है ना, यहां भी देखो है ना, 1/4 है ना, यहां भी है ना, है ना। जैसे इसमें क्रम विनिमेय नियम था कि a + b बराबर होता है b + a के, वैसे इसमें साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या बताता है कि अगर a + b + c, a + b + c ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? एक बार देखो ऐसे बता देते हैं, थोड़ा उल्टा लग रहा होगा तुमको। ऐसे मान लो a + b एक में रखो प्लस c को मैंने बाहर रखा है ना, ना देखो जैसे a + b और +c। अब की बार क्या करें? a को अलग रख रहे हैं, a + b + c। देखा जाए तो यही नियम ये भी है भाई। दो परिमेय संख्याओं को उलट देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ में। यहां भी दो परिमेय संख्या, इनको जोड़ रहे हो, जोड़ने के बाद परिमेय संख्या ही आएगी ना, आएगी ना, है ना। फिर उसके बाद c भी तो एक परिमेय संख्या है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तुम क्रम उलट दो, मान लो उलट दिए, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, दोनों बराबर ही आएंगी। ये कौन सा नियम है? साहचर्य। कौन सा? साहचर्य प्रगुण है। और किसका है? योग का। इस प्रगुण से ये भी सत्यापित हो जाएगा, ये गलत नहीं है। यहां पर देखो यदि a तथा b दो परिमेय संख्याएं हैं, a + b बराबर ये है, तो b + a बराबर क्या आएगा? सीधी सी बात है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हो तो चाहे उलट दोगे तब भी उत्तर वही रहेगा। तो इसका भी मान कितना आएगा? -15/11 ही आएगा, करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां देखो भरने को कह रहा, आप खुद देखो बराबर के इस तरफ जितना है उतना उधर भी होना चाहिए। यहां कौन सा गायब है? ये 5/11 वाला गायब है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5/-11 हो जाएगा ना। चलो ये एक्सरसाइज अब होती है खत्म। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज कौन सी? 2C। ठीक है, ए और भी खत्म हो गया है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में।